कमर्शियल गैस सार्फिन हो जाएं तैयार। गैस फराहमी होगी तातुल का शिकार। 1 नवंबर से होटल समेत दीगर कमर्शियल सार्फिन के कनेक्शंस मुनक़ता करने का फैसला कर लिया गया। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के नोटिस के मुताबिक 1 नवंबर से कमर्शियल सार्फिन के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे। मुनक़ता होने वाले सार्फिन में होटल्स, रेस्टोरेंट्स समेत तमाम कमर्शियल सार्फिन शामिल हैं। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के मुताबिक गैस किल्लत की वजह से कमर्शियल सार्फिन को 31 अक्टूबर तक LNG का मुआहदा करने की तजवीज़ दी गई है। मुआहदे के तहत कमर्शियल सार्फिन को LNG की कीमत पर बिलिंग की जाएगी। मुआहदा न होने पर कुदरती गैस का कनेक्शन काट दिया जाएगा। और यहाँ आपको बताएं, इंडस्ट्री के लिए मुमकिना गैस की बंदिश, मुतबादिल ईंधन तुक्के का रेट भी 7वें आसमान पर। तुक्का 350 रुपए से बढ़कर 850 रुपए फी मन तक पहुंच गया। इंडस्ट्री के लिए मुमकिन गैस की बंदिश ने मुतबादल ईंधन भी महंगा कर दिया। कॉर्न पॉप यानी तुक्के का रेट भी आसमान पर पहुंच गया। साबिक सीनियर चेयरमैन एप्टिमा इंजीनियर एहतशाम जावेद कहते हैं कि हमारे लिए इंडस्ट्री चलाए रखना मुश्किल हो गया है। मार्केट में तुक्के का रेट 850 फीमन होने से मुश्किलात में इजाफा हो गया है। एहतशाम जावेद ने कहा, कई फैक्ट्रियां तो तुक्का ना मिलने की वजह से बंद हो रही हैं। कॉर्न कॉप मुतबादल फ्यूल है कोल का, इसकी पोल्यूशन फ्री है, ये पोल्यूशन फ्री फ्यूल, ये पोल्यूशन फ्री है, ग्रीन फ्यूल है। अब हुआ क्या, इसके अंदर जो बड़े बड़े इदारे थे उन्होंने अपने आप को इंड्यूस किया, गैस की शॉर्टेज का उन्हें पता लग गया, हाई रेट्स पे उठाना शुरू कर दिया। SME सेक्टर तमाम बंद होना शुरू हो गया। कीमत बढ़ने और तलब में इजाफे की वजह से सनतकारों को तुक्के की शॉर्टेज का भी सामना है। सनतकार कहते हैं कि तुक्का वो मुतबादल ईंधन है जो माहौल दोस्त है, मगर इसकी अदम दस्तयाबी अब प्रोसेसिंग और डाइंग इंडस्ट्री के लिए बड़ी मुसीबत है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। दूसरी जानिब एनर्जी का इस्तेमाल कम से कम। पंजाब हुकूमत ने महकमा तालीम को 13 निकाती हिदायतनामा जारी कर दिया। गैस कनेक्शन वाले इदारों में बिजली का हीटर या गीजर इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। पंजाब हुकूमत ने सरकारी दफातर में बिजली की बचत का प्लान जारी कर दिया, जिसके मुताबिक गैस कनेक्शन वाले इदारों या दफातर में बिजली का हीटर या गीजर इस्तेमाल करने पर पाबंदी होगी। एक अफसर के बैठने वाले कमरे में 7 से 8 लाइट्स का इस्तेमाल अयाशी तस्वुर की जाएगी। ऑफिसर्स के चले जाने पर इलेक्ट्रिक अप्लायंस और लाइट्स बंद रखने की हिदायत की गई। ट्यूबलाइट या बल्ब फौरी तौर पर एनर्जी सेवर से बदलने का भी कह दिया गया। मौसम की तब्दीली के साथ एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल कम करने का भी मशवरा दे दिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद के 95% बुनियादी मराकज़ सेहत अल्ट्रासाउंड की सहूलत से महरूम है। माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम नाकाम होने लगा। हुकूमती हदायत पर हामला खवातीन को मराकज़ सेहत में डिलीवरी की सहूलत फराहम की जा रही है, मगर माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम में सहूलतियात का फुकदान है। मराकज़ सेहत में अल्ट्रासाउंड ना होने से जच्चा बच्चा की जिंदगी दाव पर लग जाए। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम डॉक्टर खादम हुसैन ने बताया कि बुनियादी मरकज़ सेहत में अल्ट्रासाउंड मशीनों की बड़ी कमी है। हुकूमत को मुतअद्दिद बार आगाह कर चुके हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन ना होने के सबब बहुत मुश्किलात हैं। ताहम एक NGO की जानिब से कहा गया है कि वो अल्ट्रासाउंड मशीन फराहम करेंगे। जहां पर हामला ख्वातीन आती हैं उनका अल्ट्रासाउंड होना कंपलसरी है और जिनका होना चाहिए, मगर हमारे पास सिर्फ 8 BHU 88 में है जहां अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद है। उसके लिए हमने मल्टीपल टाइम्स हमने लेटर भेजे हुए हैं और उन्होंने हमें बोला है कि हम आपको जल्दी प्रोवाइड करेंगे। अल्ट्रासाउंड मशीनें ना होने के सबब हामला खवातीन प्राइवेट क्लिनिक और अस्पतालों से अल्ट्रासाउंड करवाने पर मजबूर हैं। कैमरामैन अकील के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। दूसरी जानिब सेहत सहूलत कार्ड के लिए सरबराह के शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म। इंतजामिया ने सरबराह के शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेहत सहूलत कार्ड इंतजामिया की जानिब से सरबराह के शनाख्ती कार्ड पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई। इस सिलसिला में बाकायदा नोटिस जारी कर दिया गया है। इस पर डायरेक्टर इमरजेंसी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डॉक्टर इसहाक का कहना है कि नोटिस मिला है, इस पर मजीद देखना है कि क्या करना है, इसलिए लाहे अमल अपना रहे हैं। ये एक सर्कुलर मैंने अभी देखा है व्हाट्सएप ग्रुप में, हार्ड कॉपी नहीं है। अभी मैं उनके जो है फोकल पर्सन उससे बात करूंगा। इसमें उन्होंने कार्ड की जो है ना अपग्रेडेशन वो ख़त्म की है। सेहत कार्ड पर हमला खवातीन के लिए शोहर और बच्चों के इलाज मालजे के लिए सरबराह का शनाख्ती कार्ड जरूरी था, अब ये शर्त खत्म कर दी गई। से हमें देखना होगा कि फिर आगे हमने प्रोसीड कैसे करना है। अभी तक तो ये कंपल्सरी था, मैंडेटरी था कि वो जो है वो सरबराह के नाम पे होना चाहिए। अब उन्होंने कहा पेशेंट का भी होगा तो हम एंटरटेन करेंगे, इस पर हम फर्दर उनकी गाइडेंस दे देंगे।
इनका मजीद कहना था कि 9 फरवरी से शुरू होने वाले फेज 3 के रिकॉर्ड से मुंसलिक मरीज मुस्तफीद होंगे। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का दौरा फैसलाबाद। नेचुरल फार्म पनवा पहुंचने पर सूबाई वज़रा और जिला इंतजामिया ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत को ज़राअत की नई टेक्नोलॉजी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन नेचुरल फार्म वसीम अफजल सद्दू ने बताया कि एग्रीकल्चर इनोवेशन सेंटर से बेहतर पैदावार हासिल करना मुमकिन हो सकेगा। सदर मुमलिकत ने जदीद मैकेनिज्म को सराहा। 150 साल पहले से कुछ एग्रीकल्चर फार्मिंग के अंदर कुछ चीज तब्दीली शुरू हुई तो पॉपुलेशन वैसे बढ़ी। अब पॉपुलेशन को रोकने के हवाले से जो कुदरती साइकिल था वो अब नहीं रहा, क्योंकि बीमारी का इलाज होने लगा और ग़िज़ा मिलने लगी, मगर एक नया साइकिल हुआ विच इज कॉल्ड द डेमोग्राफिक साइकिल। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने काबिल इस्तेमाल पानी को महफूज बनाने के हवाले से बात की और कहा कि मुस्तकबिल में पानी के हवाले से मुश्किल दौर है, हमें अपना लाए अमल तश्कील देना होगा। एग्री फार्मिंग पर मजीद आगाही जरूरी है। ग्लेशियर में बारिश और स्नोफॉल से पानी के सालाना ऑन एन एवरेज 158 मिलियन एकड़ फीट आता है। अच्छा, वो समुद्र में भी जाता है और हम ये देखते हैं कि समुद्र में जो जरूरत है कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट के एतबार से जरूर जाएगा। इस पर बहस है सिंध में कि अगर ज़्यादा पानी रोक दिया जाए तो सिंध का बहुत बड़ा एरिया जो है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर समुद्र का पानी एनक्रोच करने लगता है। तकरीब में सूबाई वज़ीर ज़राअत हुसैन जहानिया गर्देजी, MPA मलक उमर फारूक, डॉक्टर अंसार अहमद जट, नदीम आफ्ताब सिंधु, रऊफ सिकंदर आजम, असलम बली, ज़िया अलमदार हुसैन ने शिरकत की। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली अफजल शाही, जुनैद अफजल शाही, कमिश्नर शाहिद नियाज, डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख समेत ज़री इंतजामिया के अफसरान भी शरीक हुए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर वकास बेग के हमरा अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की फैसलाबाद आमद। नायब अमीर मुजीब दुमर की रहायशगाह पर मुकामी ओहदेदारों और रहनुमाओं से मुलाकात हुई। चिन्योट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इदारे उस वक्त मैदान में उतरते जब किसी के किरदार और हरकत से रियासत को खतरा हो। इदारे इतने मजबूर क्यों हुए कि इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। उन्होंने कहा, इमरान खान से बड़े मिलियन मार्च और आजादी मार्च किए हैं। 15 दिन इस्लामाबाद में रुके रहे। हम भी रियासत और इदारों पर तनकीद करते थे कि वो जानिबदार हैं, लेकिन हमारे किसी तर्ज अमल से रियासत को किसी किस्म का कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। इससे कई गुना बड़े मिलियन मार्च हमने किए हैं, आज़ादी मार्च किया है। इस्लामाबाद में हम 15 दिन रुके हैं। उस वक्त रियासत पर हम तनकीद भी करते थे, उनके इदारों पर भी तनकीद करते थे कि वो जानिबदार हैं वगैरह वगैरह जो भी होता था, लेकिन हमारे किसी तर्ज अमल से रियासत को किसी किस्म का कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। आज क्या हो गया? क्यों हमारे इदारे यहाँ तक आ गए कि उनको खुद बराह रास्त मीडिया पे आना पड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और इसका कच्चा छट्टा जो है वो कौम के सामने, दुनिया के सामने रखना पड़ा। उनका मजीद कहना था, इमरान खान ने पहले 126 दिन का धरना देकर चीन को हमसे दूर रखने की कोशिश की। आज इस्लामाबाद में पाक चाइना मईशत पर अहम इजलास हो रहा है तो फिर वही हरकत शुरू कर दी। इमरान खान को मशवरा है कि अब ससुराल चला जाए। अरशद शरीफ पाकिस्तान के बेटे हैं, हादसे का शिकार हुए। और यहाँ आपको बताएं, ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा, इमरान खान करप्ट तरीन आदमी है। उन्होंने कहा, इसने गुज़िश्ता 4 साल में पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। फैसलाबाद में अपने डेरे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, इमरान खान करप्ट आदमी है। इसने गुज़िश्ता 4 साल में पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। इसने इदारों को बदनाम कर दिया। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान रात को हाथ बांधता है जबकि दिन में आंखें दिखाता है। इसके अपने बंदे ही इसका साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। फैसल वावडा ने जो कहा, इसके बाद इमरान खान को शर्म कर लेनी चाहिए। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने चिन्योट में नौमुंतखब ज़िलाई सदर चौधरी मोहम्मद इस्लाम से हलफ लिया। मीडिया से गुफ्तगू में सिराजुल हक ने कहा, बड़ी पार्टियां लैंड माफिया हैं, उन्होंने मिलकर मुल्क तबाह किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने नौमुंतखब अमीर को मुबारकबाद दी। बादज़ा गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि आज इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा गया कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। इस काम में सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का हाथ नहीं है, सब ने मिलकर हिस्सा डाला है, सब मिलकर खेल खेलते हैं।
آج جو لوگ اقتدار میں ہیں وہ مرکز میں پی ڈی ایم کی صورت میں یا صوبے میں پی ٹی آئی کی وجہ سے ہیں۔ ملک میں یہ کھیل گزشتہ 75 سال سے جاری ہے۔ 30 اکتوبر کو نوجوانوں کو لاہور میں مینار پاکستان بلایا ہے۔ نوجوانوں سے نظام مصطفی کے لیے انقلاب مانگتا ہوں۔ انہوں نے کہا جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ الیکشن ہو لیکن اس سے پہلے ریفارم ضروری ہیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں جھنگ سمیت پنجاب بھر میں محکمہ اسپیشل ایجوکیشن میں ایک دہائی بعد اساتذہ اور مددگار افراد کی سیٹوں کو اپ گریڈ کر دیا گیا۔ ضلع پنجاب کی منظوری کے بعد محکمہ فائنانس نے ہدایات جاری کر دی۔ اسپیشل ایجوکیشن میں نابینا طلبہ کی تعلیم و تربیت کرنے والے سٹاف کو 10 سال سے زائد عرصے سے اپ گریڈ نہیں کیا گیا تھا۔ اپ گریڈیشن کے بعد کین ورکر کا گریڈ 9 سے بڑھا کر 11 اور ہیڈ کین ورکرز کا گریڈ 11 سے بڑھا کر 14 کر دیا گیا۔ میوزک ٹیچر اور بیک ٹیچر کا گریڈ بھی 14واں کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں۔ حکومت پنجاب کی جانب سے اس سے قبل اپ گریڈیشن پر پابندی بھی عائد کر رکھی تھی۔ ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد میں گریڈ 1 تا 10 کے جیل وارڈز کی رہائش گاہ کی تعمیر نو کا منصوبہ جون 2023 تک منصوبہ مکمل کیا جائے گا۔ چیف انجینئر نے محکمہ بلڈنگ فیصل آباد کو ہدایات جاری کر دیں۔ چیف انجینئر نے ایس اے بلڈنگ فیصل آباد کو مراسلہ جاری کر دیا۔ سرکاری کانٹریکٹرز کی جانب سے اسکیم کی تکمیل کے لیے مزید وقت مانگ لیا گیا، جس پر چیف انجینئر کی جانب سے منصوبے کے لیے 30 جون 2023 تک کا وقت دے دیا گیا ہے۔ دوسری جانب بجلی ٹیرف میں رد و بدل ایکسپورٹرز کے لیے پریشانی کا سبب بننے لگا۔ ایکسپورٹرز کہتے ہیں حکومت کو لانگ ٹرم پالیسی اپنانی چاہیے۔ آرڈر لینے کے بعد بجلی کی قیمت میں رد و بدل اور ڈالر کی قدر سے مشکلات پیش آتی ہیں۔ فیصل آباد کے ایکسپورٹرز موجودہ حالات سے شدید پریشان ہیں۔ ایکسپورٹرز کی جانب سے حکومتی پالیسیاں جلد از جلد بہتر بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ معروف ایکسپورٹر جاوید اختر کہتے ہیں ایکسپورٹ سیکٹر اس وقت مشکلات کا شکار ہے۔ ایکسپورٹرز جب انٹرنیشنل آرڈرز لیتے ہیں تو اس میں 3 ماہ کا کانٹریکٹ کیا جاتا ہے، مگر یہاں بجلی کے ٹیرف 1 ماہ بعد ہی بڑھا دیے جاتے ہیں، جس سے ایکسپورٹرز کو نقصان ہوتا ہے۔ ڈالر کی قیمت کم یا زیادہ ہونے سے بھی ایکسپورٹرز کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں گنے کے کرشنگ سیزن کا آغاز 10 نومبر سے متوقع ہے۔ محکمہ زراعت نے گنے کے سیمپلز لیبارٹریز میں بھجوا دیے۔ شوگر ملز نے کرشنگ سیزن میں تاخیر کی وجہ گنے کی فصل تیار نہ ہونے کو قرار دیا تھا۔ جھنگ سمیت پنجاب بھر میں کرشنگ سیزن کے آغاز کے لیے بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ محکمہ زراعت نے گنے کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اضلاع سے سیمپلز لیبارٹریز میں بھجوا دیے۔ شوگر مل ایسوسی ایشن کی جانب سے کرشنگ سیزن میں تاخیر کی وجہ گنے کی فصل تیار نہ ہونے کو قرار دیا گیا تھا۔ زرعی لیبارٹریز میں گنے کی جانچ ہونے کے بعد 10 نومبر سے کرشنگ کا آغاز ہونے کا امکان ہے۔ فیصل آباد ڈویژن میں 7,20,000 ایکڑ رقبے پر گنے کی کاشت کی گئی ہے۔ کاشتکاروں کی جانب سے کرشنگ کا عمل جلد شروع کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب فیصل آباد میں 2 پاپڑ فیکٹریوں میں مضر صحت رنگ ٹاٹری کا استعمال، صفائی کے ناقص انتظامات، چوہوں کے فضلات کی بھرمار۔ فوڈ اتھارٹی نے ڈگراواں روڈ پر واقع دونوں فیکٹریز کو بھاری جرمانے کر دیے۔ بچوں کی پسندیدہ اشیاء پاپڑ اور سلانٹی غیر معیاری اجزاء اور تیل سے تیار کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر آپریشنز فوڈ اتھارٹی فیصل آباد کا کہنا ہے کہ 2 ٹیمز نے ڈگراواں روڈ فیصل آباد پر واقع 2 پاپڑ فیکٹریوں پر چھاپے مارے، جہاں ہدایات پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا تھا۔ نان ٹریسیبل کھلے اور مضر صحت رنگ، کریم اور ٹاٹری کا استعمال جاری تھا اور پروڈکشن یونٹ میں صفائی کے ناقص انتظامات تھے۔ حشرات اور چوہوں کے فضلات کی موجودگی پر دونوں فیکٹریوں کو 1.5 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا۔ دونوں فیکٹریوں سے برآمد 10 کلو نان ٹریسیبل اور ممنوعہ اشیاء موقع پر ہی تلف کر دی گئیں۔